जब भी हम किसी को अधिक सफल या स्वस्थ देख लेते हैं तो सोचते हैं कि ये व्यक्ति किस्मत का कितना धनी है जो इतना सफल हो सका। या कभी सेम एज का व्यक्ति हमसे ज्यादा स्वस्थ दिखता है तो लगता है कि ये ऐसा क्या खाता होगा या ऐसा इसका कौन सा रूटीन होगा जिससे कि ये हमसे ज्यादा स्वस्थ, तरोताजा और ऊर्जावान है। तो आप जान लें कि ये सब कमाल किस्मत का नहीं बल्कि हमारी चमत्कारी आदतों का है। जो कोई भी आदत हम बनाते हैं वो एक समय के बाद पक्की हो जाती है और उसके अच्छे या बुरे परिणाम सामने आने लगते हैं। अच्छी आदतें अच्छे परिणाम लाती हैं जबकि बुरी आदतें हमें बुरे परिणाम देती हैं और हमारी जिंदगी रोते हुए और अपनी किस्मत को दोष देते हुए कट जाती है। ऑथर ने अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में जो बातें समझाई उन्हें बहुत आसानी से इस कहानी से समझते हैं। 10वीं में पढ़ने वाला एक लड़का ऋषभ रोज सुबह स्कूल जाने में लेट हो जाता था क्योंकि जब सुबह 6 बजे अलार्म बजता तो उसे बंद करके अक्सर सो जाता था। ऋषभ हर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता लेकिन उसे यह आदत डालने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तब उसकी माँ ने उसे आदतों की शक्ति के बारे में कुछ बातें बताई। माँ ने कहा, ऋषभ, आदतें 3 चीजों के प्रभाव से काम करती हैं। पहला है क्यू, दूसरा रूटीन और तीसरा अवॉर्ड। संकेत, अनुशासन और इनाम। जब कोई संकेत होता है जैसे सुबह अलार्म का बजना, यह तुम्हारे दिमाग में एक अनुशासन क्रिएट करता है। जैसे कि अलार्म बजा और तुम सुबह उठ गए, फिर तुम यह करते हो तो तुम्हें इनाम मिलता है जैसे ताजगी महसूस होना और समय से स्कूल पहुंचना। अगले दिन सुबह जैसे ही अलार्म बजा ऋषभ तुरंत उठकर बिस्तर से बाहर निकल गया। आज वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने पहली बार बिना देर किए उठने की शुरुआत की थी और यह भी समझ गया था कि जितना इम्पोर्टेंट रूटीन है उतना ही अवॉर्ड भी। तो उसने डिसाइड किया कि हर सुबह उठने के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दिया करेगा, जैसे अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट खाते खाते एक बढ़िया सॉन्ग सुनना। एक दिन ऋषभ जब अपना होमवर्क कर रहा था तो बीच बीच में फोन बज रहा था। माँ ने जब यह देखा तो माँ ने उसे बताया, ऋषभ, अगर तुम पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं ला पा रहे हो तो अपने एनवायरनमेंट को बदल लो, फोन को दूसरे कमरे में रख दो और फिर देखो। ऋषभ ने माँ की बात मान ली और देखा कि अब उसने फुल कंसंट्रेशन से फोकस होकर अपना होमवर्क पूरा कर लिया। उसको उस होमवर्क को करने सिर्फ 1 घंटे का समय लगा जिसमें कि उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा बच गए। अब 30 मिनट के बचने से अब उसे खेलने के लिए एक्स्ट्रा आधा घंटा मिल गया था। अब पावर ऑफ हैबिट्स को यूज करते हुए अपनी नई आदतों को मजबूत करने लगा। उसने छोटे छोटे बदलाव किए और हर दिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए दौड़ना भी शुरू किया और समय के साथ इसे बढ़ाता गया। अब अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए उसने एक जर्नल तैयार किया कि वह हर रोज कितना एक्स्ट्रा दौड़ता है और 1 महीने के बाद जब उसने जर्नल को एनालाइज किया तो दौड़कर माँ के पास गया और बोला, माँ, अब मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, ध्यान से पढ़ाई करता हूँ और दौड़ने का भी मेरा रूटीन 50 मीटर से शुरू होकर अब 5 किलोमीटर हो गया है। माँ ने गर्व से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ऋषभ, यही है पावर ऑफ हैबिट जो छोटे छोटे स्टेप से शुरू होती है और एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है। तो दोस्तों, पावर ऑफ हैबिट्स को कैसे अपना सकते हैं और किसी बुरी आदत को कैसे अपने से दूर कर सकते हैं, ये दोनों बातें हमने यहाँ पर जानी। पहली बात कि हम कैसे कोई नई आदत उसको आसानी से छोटे छोटे स्टेप में शुरू करके और धीरे धीरे उसको कुछ अच्छे रिवॉर्ड के साथ मजबूत बनाया जा सकता है, जबकि बुरी आदतों को हम अपने से उस डिस्ट्रैक्शन को काफी दूर रखकर जिसे हम बहुत आसानी से हासिल न कर पाए, इस तरीके से अपने से दूर रखकर, दूरी बनाकर उनको दूर किया जा सकता है।